नमस्कार दोस्तों, मैं वसंत शर्मा अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 के बारे में। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टाइप्स होती है उन टाइप्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम हल किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, आज हम उससे आगे की जो टाइप्स है उन टाइप्स पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को हल करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आपके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं और आपके 2 या 3 नंबर वहां पर एकदम फिक्स हो जाते हैं यदि थोड़ा सा आप ध्यान लगाकर इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने ये अक्षर और संख्याओं और प्रतीकों की जो आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें आपको देखने पे पता चलेगा दोस्तों कि ऊपर जो है वो अक्षर दिए हुए हैं और इन्हीं अक्षरों को एक समूह के रूप में आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित करके और कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। वो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे। ऊपर अक्षर होंगे और नीचे जस्ट इनके संख्या या प्रतीक के रूप में आपके क्या होंगे, इनके कोड होंगे। और यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं वो कोड देखिए दोस्तों, Q का कोड 7 है, M का कोड @ है, S का कोड 4 है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो R का कोड स्टार और E का कोड 3 है दोस्तों। और जो नीचे दिए गए हैं वो ऊपर वाले अक्षरों के क्या हैं, कोड हैं। और इन्हीं कोडों के आधार पर हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को हल करेंगे, लेकिन बशर्ते जो हमारी यहाँ पर 3 शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का अनुपालन करते हुए। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो शर्त है वो क्या दी गई है। तो पहली शर्त देखिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड से कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में आपको देखने पे पता चलेगा कि देखिए ये कह रहा है कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। जो यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वर है। इसका मतलब तीसरे में ये लागू नहीं होता, लेकिन पहले और दूसरे में भी कौन से में लागू होगा, दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला अक्षर हमारा व्यंजन है और अंतिम जो अक्षर है वो क्या है, एक स्वर है। इसलिए यहाँ पर कौन सी शर्त लागू हो जाएगी दोस्तों, पहली शर्त लागू हो जाएगी। तो साथ के साथ यहाँ पर हमने लिख दिया कि इसमें हमें कौन सी शर्त लागू करनी है, पहली शर्त। और पहली शर्त क्या है दोस्तों कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड से कूटबद्ध किया जाएगा। अब स्वर कौन सा है, इनमें स्वर है दोस्तों ए, और ए स्वर है तो इस ए स्वर के अंदर हमारा जो ए का कोड बनता है दोस्तों, क्या बनता है, ए का कोड 2 बन रहा है। तो यहाँ पर जो ए है उसको भी हमने 2 से कूटबद्ध करना है और जो शुरुआत वाला अक्षर है उसको भी हमने क्या करना है, 2 से कूटबद्ध करना है। तो यहाँ पर हो गया। और बाकी के जो हमारे 4 लेटर्स बचे हैं, इन 4 लेटर्स को हम किसके आधार पर करेंगे, एज इट इज जो हमारे इनके कोड दिए गए हैं उन्हीं से कूटबद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर M का जो कोड दिया गया है वो @ दिया गया है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे @ उतार लीजिएगा। B का जो कोड दिया गया है आपको देखिए 9 दिया गया है, आप 9 लिखिएगा। N का कोड यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत को लिख लीजिए। और I का कोड आपके सामने हैश दिया हुआ है दोस्तों, तो हैश आप यहाँ पर रख लेंगे। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि ये वाला ऑप्शन कौन सा है और उस पर आपको क्लिक करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि दूसरी यहाँ पर जो शर्त है उसके मुताबिक यहाँ कौन सा क्वेश्चन चला जाएगा। तो देखिए, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है तो दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो व्यंजन है इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होता, लेकिन जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसको आप गौर से देखेंगे तो फर्स्ट में क्या है दोस्तों, आई है जो एक स्वर है। आपको स्वर का पता होगा, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं हमारी वर्णमाला में। तो यहाँ पर क्या है, पहला एक स्वर है और अंतिम एक व्यंजन है। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में यदि मिलता है तो यहाँ कौन सी शर्त लागू हो जाएगी दोस्तों, दूसरी शर्त लागू हो जाएगी। और दूसरी शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है कि जो दोनों के कोड हैं इन कोडों को परस्पर चेंज करना है। तो दोस्तों, जी का कोड आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डॉलर है जो आई के स्थान पे आ जाएगा, और आई का जो कोड है हमारा हैच, वो हैच जी के स्थान पे आ जाएगा दोस्तों। और बाकी के जो 4 लेटर्स हमारे हैं एज इट इज ऐसे कैसे उतार दीजिएगा दोस्तों। जे का कोड यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 8 होगा, तो जे का कोड मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। बी का कोड जो होगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 9 होगा। और आर और एल का देख लीजिएगा, आर का जो होगा दोस्तों यहाँ पर स्टार और एल का जो आपके सामने है
कॉपीराइट, तो यहाँ पर स्टार हो जाएगा और कॉपीराइट हो जाएगा एज इट इज। ऐसा का ऐसा ऑप्शन जो मिलता है वो हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं तीसरी शर्त के मुताबिक हमारा कौन सा एक ही बचा है। तो हो भी सकता है कि वो तीसरी शर्त पे आधारित हो और ना भी हो, तो हमें क्या करना है, यदि किसी शर्त पे आधारित नहीं हो तो एज इट इज ऐसे कि ऐसे इनके जो कोड दिए गए हैं वो कोड हम नीचे रख देंगे। लेकिन यहाँ देखना है पहले कि शर्त लागू हो रही है या नहीं हो रही। तो पहली और दूसरी शर्त के बारे में हमने चर्चा कर ली कि इनके बारे में जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जा रहा था वो हमने हल भी कर लिया। अब बात करते हैं तीसरी जो हमारी शर्त है, यदि अक्षरों के समूह में दो से अधिक स्वर हैं। दोस्तों अब क्या देखना है आपको, दो से अधिक स्वर देखने हैं। यहां पर हमने देखा तो देखिए एक स्वर है केवल, और इसमें हमने देखा तो दो स्वर है, तीसरा स्वर हमें नहीं मिल रहा। यहां पर देखिए आप, यहां पर ए है, आई है और ई है, तीन हमें स्वर मिल रहे हैं जो क्या है, दो से अधिक स्वर हमें मिल चुके हैं। और पहली कंडीशन के आधार पर हमारी शर्त कौन से लग जाएगी, पहली शर्त लग जाएगी और तीसरी शर्त लग जाएगी दोस्तों। तो इस तीसरी शर्त के मुताबिक हमारा पहला क्वेश्चन चला जाएगा और इसका जो हमें अब आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है दोस्तों, तो सभी स्वरों को बशर्ते कॉपीराइट कोड से कोडबद्ध करेंगे। मतलब जो हमारी ये स्वर है, ये तीनों जो स्वर हैं, इन तीनों स्वरों को क्या करना है, कॉपीराइट के रूप में हमें कोडबद्ध करना है। तो कॉपीराइट लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कॉपीराइट और यहाँ पर कॉपीराइट एज इट इज। जो हमारे बाकी के जो अक्षर बच गए हैं उनको हम लिख देंगे। बी का हमारा कोड 9 होगा, आर का हमारा कोड दोस्तों देख लीजिएगा स्टार होगा, और जो एन का कोड है वो देखिए परसेंटेज के रूप में चला जाएगा, और एस का जो कोड है दोस्तों वो 4 के रूप में चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो वो हमारे 2 या 3 नंबर करेक्ट करने का एक स्वर्णिम चांस होता है, और ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होती है दोस्तों। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी कूट भाषा में PRAISE को $27% के रूप में लिखा जाता है तथा इसको RESPIRE को %7 में लिखा जाता है, तो दोस्तों रिपेयर को कैसे लिखेंगे। मैंने वह ऐसा क्वेश्चन क्या है कि पिछले एग्जाम्स में भी देखने को मिले हैं, और ये क्वेश्चन क्या होते हैं, केवल हमारा जो पहली नजर में ही इनका पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा लॉजिक लगाया हुआ है। लेकिन देखो दोस्तों, कई बार हम माथापच्ची भी कर लेते हैं। यहाँ जो परसेंटेज होता है इनकी जगह कई बार क्रमांक भी आ जाते हैं, अंक भी आ जाते हैं, और कई बार इनका टोटल करके भी सामने लिख दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 होगा दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो देखिए, जैसे जैसे हमने यहाँ पर देखा कि PRAISE को ये वाला कोड दे रखा है तो हमने इस तरीके से लिख दिया, और आगे देखिए इसको RESPIRE जो शब्द समूह है इसको भी हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ देखना क्या है दोस्तों कि जो P अक्षर को कोडबद्ध किया है वो किससे किया गया है, हैश से किया गया है, R को @ से किया गया है। कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए R को @ से, यहाँ पर R को @ और यहाँ पर भी R को @। आपको कोई भी एक अक्षर दोनों शब्दों में मिल जाएगा जो क्या होगा, सेम उसका कोड होगा, और यहीं से हमारा क्वेश्चन हल होगा दोस्तों। जो R है इस R का @ के साथ चला जाएगा, तो @ लिख लीजिएगा। फिर जो E है E परसेंटेज के साथ, P का हैश के साथ चला जाएगा दोस्तों, और A का जो है वो यहाँ पर देखिए आपके सामने $, और जो I और R है I का 2 और R का @, तो 2 और @, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, %, $2 एंड @ ऑप्शन देखिएगा और क्लिक कीजिएगा, आंसर अपने सामने होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और जो मैंने नीचे दे रखा है दोस्तों, इसके बारे में हम ट्राई करते हैं। किसी कूट भाषा में हेयर को TRAYSQJH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टीयर को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। TEAR एक शब्द दिया गया है, इसको कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। पिछली मैंने एक वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें जो हेयर है वो 4 अक्षर हैं और यहाँ पर इनकी जो कोडिंग दी गई है वो 8 अक्षरों के साथ दी गई है। दोस्तों ऐसा भी होता है, ऐसा पीछे भी एक एग्जाम में आ चुका है, और उस एग्जाम के अंतर्गत क्या है कि ये क्वेश्चन सीधा का सीधा दिया गया था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो RRB मेंस में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा वही लॉजिक लग रहा है, बशर्ते इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है। वो क्या की गई है देखिए, यहाँ पर जो हेयर लिखा हुआ है
उसको देखिए HAIR जो है दोस्तों, इससे पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन हमें बुक्स में भी देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो ये हमारा लेटर है इसको दो लेटर्स के साथ क्या किया गया है, कूटबद्ध किया गया है। और दो लेटर्स के साथ एक लेटर को कूटबद्ध करने के लिए क्या होता है, या एक तो उसका पिछला और एक उसका अगला लेटर जो लिखा जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं HAIR। मैंने कहा पहले आप इनको क्या कीजिएगा, क्रमांक दे दीजिएगा। यहां पर 8 लिखिएगा, 1 लिखिएगा 9 और यहां पर 18 लिखिएगा। दोस्तों देखिए 8 से पहला एक 7 नंबर का आता है और एक 8 के बाद का कौन सा नंबर का आता है, 9 नंबर का। एक 1 से पहले 26 नंबर का आएगा और 1 से बाद में 2 नंबर का आएगा दोस्तों। फिर आई से पहले देखिए 8 नंबर का और फिर आगे वाला 10 नंबर। इसी तरीके से 18 की एक माइनस और एक प्लस करके हमें लिखना है, तो यहां लिख दीजिएगा 17 और यहां लिख दीजिएगा 19। अब दोस्तों बात यह है कि जो ये अक्षर हैं, इन अक्षरों के रूप में यहां पर कूटबद्ध हमें मिल जाते हैं शब्द अक्षर, तो हमारा क्या होता कि आंसर सही हो जाता दोस्तों। लेकिन यहां पर देखिएगा जो 7 नंबर पे जी आता है लेकिन यहां पर टी लिखा गया है, तो हमारा माइंड कहां चला गया, अपोजिट लेटर्स के साथ चला गया। और अपोजिट लेटर्स क्या कहते हैं कि जो 7 नंबर पे जी आता है और जी का अपोजिट लेटर टे लिखा गया है, तो इसका मतलब आगे भी अपोजिट लेटर्स लिख सकता है। तो यहां देखिए 7 नंबर पे जी आया, यहां IZBH और यहाँ पे J, यहाँ पे क्वीन और यहाँ पे 19 पे S। इस तरीके से हमने देखा दोस्तों। अब बात करते हैं इनके अपोजिट लेटर्स की। बात करें तो अपोजिट लेटर्स जो G है उसका T आ जाएगा, इसका इंडियन रेलवे हो जाएगा, A हो जाएगा, Y हो जाएगा, S हो जाएगा, जयपुर क्वीन हो जाएगा और इसी तरीके से S का H हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा कोड दिया गया है वो कोड देखिए TRAY SQJH एज इट इज ऐसे की ऐसे लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस टीयर को भी इसी तरीके से लिख लेंगे दोस्तों। तो टीयर के जो क्रमांक है वो दे दीजिएगा, यहाँ 20, 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 18। अब बात करते हैं टी से पहले कितना आता है, 19 और फिर बाद में 21, फिर देखिए 4 और 6, फिर देखिए 26 और 2, फिर देखिए यहाँ 17 और 19। बात करें तो देखिए 19 नंबर पे एस आता है, यू आता है, डी आता है और फिर 6 नंबर पे एफ आता है, जेड आता है, बी आता है, 17 नंबर पे क्वीन आता है और 19 नंबर पे एस आता है दोस्तों। अब बात करें इनके अपोजिट लेटर्स की। आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी देखने को मिलेगा, वो किस लिए कि आप जल्दीबाजी में क्या करें, ये ऑप्शन क्लिक करके आ जाए और आप एक नंबर से आपका जो सिलेक्टेड होना है वो मतलब आपका सिलेक्शन रुक जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें माइंड को धीरे धीरे यूज करना है, अर्थात हमारा जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है दोस्तों। तो क्या करना है, एस का अपोजिट लेटर लिखिएगा एच, यू का अपोजिट लेटर एफ होगा, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, एफ का यू, जेड का ए और बी का वाई, क्यू का हो जाएगा जे और एस का हो जाएगा एच। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा HFWUAYJH के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन जो मैंने पहले छोड़ दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था वो वाला है। और कौन सा है कि यहाँ पर जो प्रतीक हैं ये सामने दिए गए हैं और इधर जो है इनके शब्द दिए गए हैं। और मैंने आपको पूछा था कि जो क्वेश्चन में तो ये था कि हेल्थ का कोड किसके साथ चला जाएगा, तो वो हमारा कॉपीराइट के साथ चला गया था। बात करें तो मैंने कहा था कि मॉर्निंग के साथ किसका कोड चला जाएगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मॉर्निंग देख लीजिए कि तीनों सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है क्या, तो यहाँ जो तीनों कंक्लूजन है यहाँ पर तीनों में किसी में भी नहीं है, अर्थात केवल इसमें है। और देखिएगा जो 4 है वो हमें मिल रहा है, 4 के साथ 4 कट गया। इसी तरह से वॉक को देखेंगे तो वॉक भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन से रह गए, मॉर्निंग और गो रह गया। इसी तरीके से इधर देखिए तो क्वेश्चन वाचक के साथ क्वेश्चन वाचक हमें मिल गया है, तो इसे छोड़ देंगे। और हैच के साथ हमें हैच मिल चुका है, इसे भी छोड़ देंगे। इधर भी 2 बच गए और इधर भी 2 बच गए। कौन कौन से, गो और मॉर्निंग, और इधर जो डॉलर और स्टार। तो दोस्तों मेरा कहना का मतलब यह है कि आपको यदि मॉर्निंग में पूछा जाए तो या तो आपका स्टार होगा या डॉलर होगा, अर्थात यहाँ आइदर और के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी आपका आइदर और वाला ऑप्शन होगा उसके साथ हमारा आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों मॉर्निंग के लिए आपसे पूछा है तो डॉलर या स्टार होगा, आपसे गो के लिए पूछा जाता तो भी डॉलर या स्टार होता। और इधर से यदि कोई सिंबल आपको दे दिया जाए और उसके बारे में पूछ लिया जाए तो देखिए
जो हमारा डॉलर के बारे में पूछा जाए तो गो या मॉर्निंग में से कोई एक हमारा कोट होगा, और स्टार के बारे में हमें पूछा जाए तो भी गो और मॉर्निंग के अंदर कोई भी एक होगा या आइदर और के साथ, अर्थात या तो गो और या मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।